किसान सरकार के दोहरे खेल को देख रहा है और आज से नहीं 2020-21 से वो लगातार देख रहा है। खबर यह है कि 21 फरवरी को किसान जो है वो दिल्ली मार्च करने वाला है, यानी कि सरकार और किसान के बीच टकराव जो है उग्र हो गया है, क्योंकि बातचीत सरकार और किसान के बीच फेल हो चुकी है। अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो सरकार ने यह कहा था कि भैया आप 5 फसलों पर एमएसपी ले लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान ने कहा नहीं, हमें चाहिए संपूर्ण एमएसपी। यह पूरा मुद्दा क्या है, किसानों की क्या मांगे, वो सब मैं आपको बतलाऊंगा, मगर आपको समझना पड़ेगा कि किसान दरअसल नाराज क्यों है। वो देख रहा है कि एक तरफ तो सरकार बातचीत का ढोंग करती है, मगर दूसरी तरफ उसके समर्थकों पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जितने भी हैंडल्स इस वक्त किसानों का समर्थन कर रहे हैं, एक एक करके उनका सफाया किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये वो तमाम हैंडल्स हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ये कौन कौन से हैंडल्स हैं। एक है पंजाब, इसके अलावा गांव सवेरा, मनदीप पुनिया, इनका जिक्र मैं आपको पहले कर चुका हूं। इन तीनों सोशल मीडिया को ट्विटर ने साफ कर दिया है। क्यों? ये लोग कोई दंगा नहीं भड़का रहे थे दोस्तों, ये लोग सिर्फ किसानों की बातों को रख रहे थे। किसान इसी बात को देख रहा है। और सिर्फ ये 3 हैंडल्स नहीं है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ट्रैक्टर टू ट्विटर, इस अकाउंट को भी विथहेल्ड कर दिया गया है। ट्राइबल आर्मी अकाउंट विथहेल्ड। रतन 1990 अकाउंट विथहेल्ड। रमन मान 1974 अकाउंट साफ। पांधेर सरवन अकाउंट साफ। हंसराज मीना अकाउंट साफ। और ये तो सिर्फ ये 9 मिसालें हैं दोस्तों, दर्जनों में इसी तरह से सोशल मीडिया पर वो जो तमाम हैंडल्स हैं जो किसानों की बातें उठा रहे हैं, उनका सफाया किया जा रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, याद कीजिए दोस्तों, इनके एक बयान को आधा अधूरा पेश किया था मीडिया ने और यह दुष्प्रचार चलाया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उस ग्राफ को कम किया जाए, उनकी लोकप्रियता पर वार किया जाए। याद है आपको, तमाम न्यूज चैनल्स ने झूठी खबर चलाई थी, जबकि जगजीत सिंह डल्लेवाल सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि एक राजनेता तभी एक मुद्दे पर हरकत में आता है जब उसे यह पता चल जाए कि उसकी लोकप्रियता कम हो रही है, चुनाव का मौका है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक राजनेता हैं। जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो किसानों की बात नहीं मान रहे हैं और जब किसान सड़क पर उतरेगा आंदोलन के लिए, तो उन्हें अपनी लोकप्रियता की चिंता होगी। सिर्फ यह बात कही थी जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, और आपको याद है उनके बयान को आधा अधूरा किस तरह से पेश किया गया था। अब सोशल मीडिया पर तमाम वो समर्थक जो कि साथ दे रहे हैं किसान का, उनका सफाया किया जा रहा है। यह तो दोहरे मापदंड है ना, क्योंकि अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको सार्थक संवाद कायम करना चाहिए, यह दोहरा खेल नहीं हो सकता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल यह मामला अटका कहां पर है। आपकी स्क्रीन पर खबर, सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बातचीत के बाद सरकार ने 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही थी। किसानों ने सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो अब 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च करेंगे। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को एमएसपी पर 5 साल तक सरकार खरीदेगी। एनसीसीएफ और नाफेड जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों के साथ करार करेगी। खरीद की कोई सीमा नहीं होगी और जल्द ही एक पोर्टल तैयार होगा। मामला दोस्तों यहां पर आकर अटक जाता है। किसान नेताओं ने इस पर क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। पहले 2020-2021 में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव को सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें किसानों की एमएसपी की मांग को भटकाने और कमजोर करने की कोशिश की गई है और वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित एमएसपी के लिए C2 प्लस 50% फॉर्मूले से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा,
हमारे दो मंचों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये खबरें लगातार फैलाई जा रही थी कि दरअसल ये जो किसान उठे हैं, दरअसल ये भाजपा प्रायोजित हैं। ये कहा जा रहा था कि भाई भाजपा ने इन्हें जो है बढ़ावा दिया है और इसका मकसद यह है कि किसान आंदोलन में बंटवारा पैदा करना। और आपको याद होगा कि राकेश टिकैत भी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, राकेश टिकैत इस आंदोलन के साथ अब पूरी तरह से खड़े हुए हैं। हालांकि वो इस वक्त जमीन पर नहीं उतरे हैं, मगर देर सवेर तमाम नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, कई जगह यह भी खबरें फैलाई जा रही थी कि किसान सरकार की मांग से सहमत है और अब यह आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। मगर एक बात स्पष्ट हो गई है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। 21 फरवरी को फिर से किसान मार्च करने वाले हैं। आपके जहन में सवाल होंगे कि एमएसपी के अलावा किसानों की और क्या क्या मांगे हैं। एक एक करके वो मांग आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। एमएसपी के अलावा दोस्तों, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले, इसके लिए 700 रुपए की दिहाड़ी तय हो। दूसरी मांग, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी की कीमत तय हो। किसान और खेतिहर मजदूरों का कर्जा माफ हो, उन्हें पेंशन दिया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक यानी बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। नकली बीज, कीटनाशक, दवाइयों और खाद वाली कंपनियों पर सख्त कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की सूची को अलग कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, मांगों का जो पिटारा है वो बहुत लंबा है। मगर जहां तक मुझे लगता है कि मामला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एमएसपी के मुद्दे पर अटका हुआ है। अगर एमएसपी और यही नहीं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से C2 + 50% वाला फॉर्मूला सरकार मान जाती है तो यह आंदोलन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ये जो बाकी मांगे हैं जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, ये अतिरिक्त मांगे हैं और ये वक्त के साथ इसे संबोधित किया जा सकेगा। मगर एक बार फिर उसी मुद्दे को हमें संबोधित करने की जरूरत है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ लगातार किसानों पर दबाव बनाया जाए, उनके नेताओं को बदनाम किया जाए, उनके आधे अधूरे बयानों को पेश किया जाए, उनके समर्थकों का सफाया सोशल मीडिया से किया जाए। क्योंकि देखिए, मुख्यधारा की मीडिया में वैसे भी किसानों का पक्ष नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया से भी उनका सफाया हो जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी होगी दोस्तों। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।